अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी आपको अल्लाह की करामात और हिफाजत का अद्भुत नज़ारा दिखाएगी। यह वाकया एक नेक आदमी और एक पाक मुस्लिम लड़की के साथ हुआ, जिसमें अल्लाह की रहमत और नेक इरादों की ताकत सबके सामने आई। पुलिस वाले भी उस नेकाई और अल्लाह के हुक्म के अद्भुत असर को देखकर हैरान रह गए। अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि इसमें छुपा है वह सच्चा पैगाम जो हर मुस्लिम को सीखना चाहिए। कैसे नेक इरादे और अल्लाह पर तवक्कुल हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की थी जो अपनी जिंदगी कठिनाइयों और फिक्रों में बिता रही थी। उसके पास हमेशा लोग आते रहते थे, लेकिन कोई उसे यह नहीं समझा पाता था कि वह अपनी नादानी और गलत राहों में खुद को नुकसान पहुंचा रही है। एक दिन जब मौसम में हल्की बारिश हो रही थी और हवा सुहानी थी, लड़की ने अपने अजीज से कहा, चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला लेते हैं। वहां हमेशा की तरह भीड़ थी, क्योंकि उस हलवाई का दूध और हलवा दोनों बहुत लजीज थे। लड़की ने हलवाई से कहा, हमें तुरंत गर्म हलवा और दूध चाहिए। हलवाई ने जवाब दिया, अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा तैयार हो रहा है, थोड़ी देर इंतजार कर लो। अब बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। लड़की अपने अजीज के साथ पास ही एक मकान के दरवाजे पर बैठ गई। बातचीत के दौरान उसकी नजर दूर से आने वाले एक फकीर पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़े और टूटे जूते पहनकर बाजार से गुजर रहा था। फकीर के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वह अपने अंदर की खुशियों और अल्लाह की रहमत से संतुष्ट है। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था। यह देख लड़की के दिल में हलचल हुई। उसे लगा कि शायद यह फकीर वही समझता है जिसे वह खुद भूल चुकी थी। उसने अजीज से कहा, देखो उस फकीर को, कितनी शांति और तवक्कुल के साथ जी रहा है। अजीज ने जवाब दिया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। लड़की ने गहरी सोच में कहा, फिर भी क्या दौलत और शोहरत ही सब कुछ है? क्या हम अपने ईमान और असली मूल्यों को खो नहीं रहे हैं? इस पल ने उसके दिल में नया ख्याल जगा दिया। उसने सोचा कि क्या यही सही राह है जिसे वह चुन रही है? क्या लड़की अपनी जिंदगी को अल्लाह के मार्गदर्शन के नजरिए से देख पाएगी? क्या वह फकीर से सीख लेकर सही राह अपना सकेगी? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल वह अल्लाह वाले दरवेश थे, जो बेहद नेकी और आमिल थे। वह हमेशा दीन की तालीम और तबलीग के लिए मोहल्ले में निकलते और जहां देखते कि कोई इंसान अल्लाह के रास्ते से भटका है, उसे सलीके से दीन की शिक्षा देते। उन्होंने कभी किसी पर बुरा बोलने का काम नहीं किया। एक दिन जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे, वहां एक मकान के सामने लड़की और उसका अजीज बैठे हुए थे। लड़की को फकीरों से पहले से तौहीन और नफरत थी, इसलिए उसने नजरें चुराई। लेकिन जब दरवेश हलवाई के पास पहुंचे, भीड़ होने के बावजूद हलवाई ने बड़े आदर और ईमानदारी से कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध का प्याला रखा है। मुझे पता था कि असर की नमाज के बाद आप यहां से जरूर गुजरेंगे। हलवाई ने बड़ी इबादत और मोहब्बत के साथ गर्मा गर्म दूध का प्याला और मीठा हलवा पेश किया। इस पर लड़की को गुस्सा आया और उसने हलवाई से कहा, इसने यह प्याला उस अल्लाह वाले को दे दिया, जबकि हम यहां बैठे हैं। यह हलवाई झूठ बोलता है। इस बीच अल्लाह वाले दरवेश ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ गए। इस दृश्य ने लड़की के दिल में हलचल पैदा कर दी। उसने सोचा, क्या सच में इस दरवेश का ईमान और अकीदत मुझे कुछ सिखा सकता है? क्या यह मुझे अपने विचारों पर सोचने के लिए मजबूर करेगा? लड़की अपने अजीज के साथ बैठी थी जब बारिश के कारण गलियों में कीचड़ फैल गया। जैसे ही अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे, उनका पैर कीचड़ में पड़ गया, जिससे कीचड़ उछलकर लड़की के कपड़ों पर लग गया। इस पर लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतने कीमती कपड़ों पर यह कीचड़ कैसे आया? उसकी आवाज सुनकर भीड़ जमा हो गई। अजीज खड़ा हुआ और बिना जाने के सामने वाला कौन है, उसने अल्लाह वाले को थप्पड़ मार दिया। सभी हैरान रह गए कि कोई व्यक्ति अल्लाह वाले आलिम के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन अल्लाह वाले दरवेश शांत बने रहे। हलवाई, जो खुद अल्लाह वाले का अकीदतमंद था, जोर से बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम नहीं जानते कि यह कौन है? अल्लाह वाले दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, जो कुछ हुआ वह सिर्फ इस औरत की मोहब्बत और उसकी निगाहों में सुधार लाने के लिए था। उसके बाद भी अल्लाह वाले ने शुक्र अदा करते हुए दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र जो तू बड़े बेनियाज और रहम वाला है।
कहीं हमें दूध पिलाने का ठिकाना मिलता है तो कहीं थप्पड़ की सजा। फिर भी हम तेरे ही आशिक और तेरे ही चाहने वाले हैं। बस हमें अपनी सीधी राह पर चला और हम तेरी रजा पर रज्जी हैं। यह कहकर अल्लाह वाले कहीं आगे बढ़ गए। इसी बीच तवायफ ने अपने अजीज से कहा, चलो घर भीतर चलें। मगर जैसे ही अजीज सीढ़ी पर कदम रखकर ऊपर चढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह जोरदार गिरकर सिर के बल जमीन पर आ गिरी। तवायफ चीखी, वह बूढ़े वाले ने मेरे आशिक पर बद्दुआ की और जादू कर दिया है। उसने उस पर कुछ पड़ा और फूंका, इसलिए यह मर गया। उसकी यह वकालत लोगों में फसाद और दहशत खड़ी करने लगी, जैसे वह अपने अजीज की मौत का बदला लेना चाहती हो। उस आदमी की अंत्येष्टि कर दी गई। पर तवायफ की बातें मोहल्ले में आग की तरह फैल गईं और सबकी निगाहें अब अल्लाह वाले पर टिक गईं, जो शांत रहने के बावजूद अपने ईमान पर कायम खड़े थे। फिर तवायफ ने अल्लाह वाले का पीछे पीछे इत्तेपाड़ा शुरू कर दिया। पहले वह खिल्ली उड़ा रही थी, पर अजीज की मौत के बाद उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। जो लोग वलियों की इज्जत नहीं करते थे या जिनका दिल नाफरमानी से भरा था, वे उसकी बातों पर आकर उसके साथ हो गए। उसकी खूबसूरती के आशिक उसके हर इशारे पर फिदा थे। एक आशिक की मौत पर हजारों आशिक इकट्ठा हो गए और उछले, हमें इस अल्लाह वाले को यहां से निकालना होगा। यह जादूगर है, लोगों पर फूंकता है और मंत्र पढ़ता है। यह हम सबको भी मार डालने की कोशिश कर रहा है। हलवाई ने सबको समझाने की कोशिश की, देखो वह ऐसा नहीं है, वह एक बड़ों में से है, अल्लाह का वली और नेक बंदा। वह बद्दुआ देने वाला नहीं। जो हुआ वह उस आदमी की अपनी हरकत का नतीजा था। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने पहले ही थप्पड़ मारा था? इससे हालात बिगड़े। पर भीड़ ने कहा, नहीं, वह जादूगर है और तवायफ सही कह रही है। लोगों ने तवायफ की हवस और खूबसूरती से प्रेरित होकर बिना सोचे समझे उसके पीछे हो लिए। वे मिलकर अल्लाह वाले की झोपड़ी की ओर बढ़े और पत्थर बरसाने लगे। उनके दिल उस मोहब्बत के आगे बेखौफ थे और उन्होंने अपनी अक्ल के अख्तियार छोड़ दिए। यह मंजर नई मुसीबत की ओर बढ़ रहा था, पर अल्लाह वाले फिर भी अपने ईमान पर अडिग रहे। उन पर भी एक बड़ा पत्थर गिरा और वे जख्मी हो गए, मगर न तो उन्होंने अफसोस किया और न किसी पर बद्दुआ निकाली। जब वे बाहर निकले तो दीन की नसीहत देते हुए बोले, भाइयों, तुम इतना गुस्सा क्यों? मैंने तुम्हें क्या गलत किया? उनमें से एक शख्स गुस्से में बोला, तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पड़ा और फूंका, वह मर गया। अल्लाह वाले ने सच्चाई से कहा, खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उसने पूछा, तो वह क्यों गिरकर मर गया? अल्लाह वाले ने बखूबी बयान किया कि कैसे अनजाने में उनका पैर कीचड़ में पड़ने से कीचड़ उछला और तवायफ के कपड़ों पर लग गया। फिर कैसे अजीज ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मारा और उस झटका से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने फिर वह बात तवायफ तक पहुंचा दी। उसने कहा, वह जादूगर है, वह अल्लाह के नाम पर काम करता है, मगर असल में काला जादू करता है। मैंने ये सब देखा है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। समझाने वालों में हलवाई भी था, जो बार बार कहता रहा कि यह सब गलत फहमी है। हलवाई ने लोगों से कहा, सुनो, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने वह प्याला पहले अल्लाह वाले को दिया, पर मेरी नीयत साफ थी। तुम नहीं समझते कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में उन लोगों की सुपलात बर्दाश्त नहीं करता जो उसकी इज्जत में गुस्ताखी करते हैं। अभी भी तौबा करने का वक्त है। पर तवायफ और भी गुस्से में चिल्लाई, मैं उनसे झुककर मांगने नहीं जाऊंगी, यह मेरी बेइज्जती है। मैंने कहा है कि मैं बदला लूंगी। फिर उसने अपने एक आशिक से पूछा, यहाँ कोई बड़ा जादूगर है क्या? तवायफ के एक आशिक ने कहा, हाँ, यहाँ एक जादूगर है। लोग कहते हैं कि वह अपनी कला में माहिर है और बड़े बड़े लोगों को डरा देता है। वह किसी शख्स को जानवर बना देने की भी क्षमता रखता है। उस सोच पर तवायफ ने ठान लिया कि वह बदला लेकर रहेगी। तवायफ जादूगर के पास गई और फरियाद करते हुए बोली, मेरे दिल पर गहरा घाव है। एक मुस्लिम फकीर जो हवास और नफ्स की तरह दिखता है और असल में सच्चा वली नहीं है, उसने मेरे अजीज को नुकसान पहुंचाया है। मैं चाहती हूं कि तू उसे कुछ समय के लिए किसी नापाक रूप में बदल दे, ताकि वह अपने किए पर सोच सके। जादूगर ने सावधानी से जवाब दिया, मैं मदद कर सकता हूं, पर यह अमल बड़ी कीमत मांगता है। हर अमल का हिसाब होता है और हर रास्ते का अंजाम है। उसने जागरूक किया कि जो काम हराम और शिर्क के रास्ते से किया जाएगा, उसका अंजाम भी उसी तरह किया जाएगा। फिर भी तवायफ ने वह रास्ता चुना। जादूगर ने अपनी तिलिस्मी अमलियां करनी शुरू की। 3 रातों तक उसने वह अमल जारी रखा, पर हर बार कोशिश बेनतीजा रही। उल्टा उसे ही डर सताने लगा कि यह अमल उसके लिए घातक फल दे सकता है। उसका दिल कांप उठा और उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी। फिर जादूगर ने निराशा में कहा कि वह आगे नहीं कर सकता। यह अल्लाह के उन लोगों पर असर नहीं करेगा जो सच्चे आलिम और वली हैं। इनके खिलाफ किया गया अमल
पलटकर मेरे ऊपर पड़ सकता है। मुझे शक है कि कहीं मैं खुद उसी अंजाम का शिकार न बन जाऊं। तब तवायफ ने यही अमल खुद करने का निश्चय कर लिया। उसने कहा कि वह किसी हद तक जा सकती है और किसी भी तरह का नतीजा सह लेगी। उसे गैर मुस्लिम जादूगर की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उस अमल के लिए उसका ईमान छोड़ना पड़ेगा, और वह मानकर चली कि बदला सब कुछ ठीक कर देगा। उस रात जब उसने अमल किया और अल्लाह वाले को अपना निशाना बनाया, वह अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल थे। तवायफ ने अपनी नीयत से फूंक दी, पर अल्लाह की कुदरत ने उसका ही किया उसके ऊपर उल्टा कर दिया। वह जो हालात किसी और के लिए चाहती थी, वही हालात उसी पर आए और वह खुद एक कुतिया बन गई। अब वह घर में बैठी थी, जो कभी अपनी हुस्न पर नाज करती थी, आज चरित्रहीनता और नफसानी कामों के अंजाम के रूप में खुद एक जानवर बन चुकी थी। अल्लाह वाले को इस अमल का पता चल गया और वे उसके घर के बाहर आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ऐ औरत, मैंने तेरा अजीज कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं। उसकी मौत अल्लाह की लेखनी में थी। क्या तुम इस हकीकत पर राजी नहीं हो? उसने मुझे थप्पड़ मारा था और यह चरित्रहीन सलूक अल्लाह को नापसंद था। अल्लाह वाले ने समझाया कि वह कभी बद्दुआ देने वाला नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला किसी मासूम पर जुल्म को पसंद नहीं करता। उन्होंने तस्दीह की कि उन्होंने न तो किसी पर जादू किया और न ही कोई शैतानी अमल किया। वे केवल दीन और हिदायत पहुंचाते हैं। फिर अल्लाह वाले ने फरमाया, तुमने जिस राह पर चलकर गैर ईमानी अमल किया, उसने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया। तुमने शिर्क और नाजायज तंत्र का सहारा लिया, और अब देखो, अल्लाह ने तुम्हारी नीयत का हिसाब तुम ही पर उतार दिया। अफसोस कि तुम अब उसी ईमानी दायरे से बहक गई जिसने तुम्हें सुरखा दिया था। तुमने अपनी ही दुनिया तहस नहस कर ली। यह सुनकर वह तवायफ अब केवल अफसोस के सिवा कुछ न पाती थी, क्योंकि उसके किए का अंजाम उसकी अपनी जिंदगी बदल चुका था। अल्लाह वाले ने आखिर में दया और हिदायत की आवाज उठाते हुए कहा कि तौबा और फिर सच्चे ईमान की ओर लौटना ही बचने का रास्ता है, वरना गैर ईमानी अमल इंसान को खोखला कर देता है। अब वही तवायफ जिसने पहले अल्लाह वाले पर अमल करने की कोशिश की थी, खुद उनकी झोपड़ी के बाहर बैठकर पछताती है। वह अब अल्लाह वाले की नजरों में पालतू बन चुकी है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वे उसकी भलाई के लिए दुआ करते हैं और उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को अल्लाह की नीयत से लाइक करें, इसे दूसरों के साथ हदीस और हिकमत बांटते हुए शेयर करें और हमारे चैनल को दीन की तालीम के लिए सब्सक्राइब करें।